जय गौर श्री राधा रमनो विजयते। नीरू बीबी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? निशा गुप्ता जी, आप सभी प्रियजनों का निमाई पाठशाला की इस श्लोक की कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की कक्षा एक बहुत ही अद्भुत भाव को लेकर प्रारंभ होगी। और आज कक्षा में हम आज पुनः एक नई भाव को कंठस्थ करने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी लोग अपने हाथ जोड़ लें, सर्वप्रथम श्री राधा रमन देव जी का स्मरण करते हुए, क्योंकि जब तक ठाकुर का स्मरण नहीं करेंगे तो भक्ति के प्रथम चरण को भी स्पर्श करना भी हमारे लिए संभव नहीं। तो सर्वप्रथम नतमस्तक होकर श्री राधा रमन देव जी का ध्यान कर कर हम इस अद्भुत कक्षा में प्रवेश करेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीरामाय वयं नमः। श्रीगौराय वयं नमः। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत् सत्सत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। यथा महन्ति भूतानि भूतेषु च वचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्व्यव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणुरधरुसधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। वेदानुद्धरते जगन्ति वहते भूगोलमुद्बिभ्रते दैत्यं दारयते बलिं छलयते शत्रक्षयं कुर्वते पौलत्सं जयते हलं कलयते कारुण्यमातन्वते म्लेच्छान्मूर्छयते दशाकृतिकृते कृष्णाय तोभ्यं नमः। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री राधा रमण लाल की जय। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय।
श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय। श्री जगन्नाथ श्री बलराम सुभद्रा महारानी की जय। श्री षड गोस्वामी पाद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज की जय। श्री गोपीनाथ दास गोस्वामी जी महाराज की जय। श्री दामोदर लाल गोस्वामी जी महाराज की जय। संपूर्ण गुरु परंपरा की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। निताई गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री राधा रमण लाल की जय। आप सभी का कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आइए, हमने पिछली कक्षा में जो अपने मंगलाचरण में एक और श्लोक जोड़ा है, वेदानुद्धरते जगन्ति वहते, जो दश अवतार हैं उनको प्रणाम के रूप में हमने जिस श्लोक को जोड़ा है, आप में से एक दो जनों के मुख से उसको हम श्रवण करें। तत्पश्चात हम अपने मंगलाचरण में ही आज एक अद्भुत श्लोक जोड़ने वाले हैं, जिसका श्रवण आपने अभी कक्षा के प्रारंभ में भी किया। हमने ठाकुर जी को प्रणाम किया है, अपने अष्ट सखियों को प्रणाम किया है, पंच तत्व को प्रणाम किया है, पर उनको प्रणाम करना शेष है जिनके अधीन स्वयं श्री ठाकुर जी भी सदैव रहते हैं। तो आप सभी वैष्णवों को भी प्रणाम करने का जो आज जो श्लोक है उसको हम आज कंठस्थ करेंगे, जिसके बिना हमारा जो मंगलाचरण है वो अधूरा है। तो आइए, हम दो तीन जनों से जो वेदानुद्धरते जगन्ति वहते भूगोल मुद्रिब्रते वाला श्लोक है उसको श्रवण करके फिर हम कक्षा में एक स्तुति गान के पश्चात हम लोग प्रवेश करेंगे। आज की क्लास बहुत क्रिस्प है, कुछ बहुत इसमें उसमें बहुत कुछ विशेष आपको समझने वाला नहीं है, बहुत भावात्मक कक्षा है। तो आज हम प्रीवियस में भी कुछ कुछ रिवाइज करेंगे और क्लास में जो श्री रुक्मणी पत्र है उसमें भी अग्रसर होंगे। साक्षी मुटरेजा जी जो हैं वो मुझे वेदानुद्धरते एक बार सुनाएंगी और फिर हम एक दो जनों से और इसको श्रवण करके कक्षा में आगे बढ़ेंगे। साक्षी। यार सर, ये अभी कंटेस्ट नहीं किया है। बात नहीं, पर इसको प्रतिदिन गाना जरूर है लाली। ओके। भैया। शुभांशी दुबे। राधे श्यामा। राधे राधे लाली। वेदानुधरते जगन्ति वहते भूगोलमुय्यभ्रते दैत्यं धारयते बलिं छलयते शत्रक्षयं कुर्वते पौलस्तं जयते हलं कलयते कारुण्यमातन्वते म्लेच्छान्मूर्छयते दशाकृतिकृते कृष्णाय तुभ्यं नमः। बहुत सुंदर प्रयास ऋतुपाल्टा जी। निशा गुप्ता जी, आप लोग कक्षा जूम पे कुछ समय से हल्की चल रही है, तो आप लोग सब अब श्लोकों को याद नहीं कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं करें। हफ्ते का एक श्लोक प्राप्त होता है तो उससे प्रयास करें कि उसे स्किप नहीं करें। अगर कंठस्थ नहीं करते तो आप मना नहीं करें कक्षा में, उसको अपने साथ रखें और जब अगर आपका नाम बोला जाए तो देख कर उसको आप उच्चारण उसका करें, क्योंकि विशेष रूप से यहाँ उच्चारण की शुद्धि के लिए श्लोक सुना जाता है। कंठस्थ तो आप लोग सब धीरे धीरे कर ही लेंगे। निशा गुप्ता जी। वेदानुद्धरते जगन्ति वहते भूगोलमुद्विव्रते दैत्यं धार्यते बलिं छलयते शत्रक्षयं कुर्वते पौलस्तं जयते हलं कलयते कारुण्यमातन्वते म्लेच्छान् मूर्छयते दशाकृतिकृते कृष्णाय तुभ्यं नमः। और उच्चारण में थोड़ी और शुद्धि करें और ध्यान से लाली इसको सुनो। समीर लटकर जी और मोनिका जी। पूर्णमाशी जी, जय हो। वेदानुधरते जगन्ति महते भूगोलमुद्बिभ्रते दैत्यं धारयते बलिं छलयते शत्रक्षयं कुर्वते पौलस्तं जयते हलं कलयते कारुण्यमातन्वते
मूर्छयते दशाकृतिकृते कृष्णाय तुभ्यं नमः। अद्भुत, बहुत सुंदर। आप सभी लोग इसको कंठस्थ करें, क्योंकि इसमें जो दशावतार हैं श्री ठाकुर जी के, उनको हमने प्रणाम किया है भाव से। तो आप सभी इसको हृदयस्थ करें। तो आइए, कक्षा में प्रवेश करने से पूर्व श्री भीष्म उवाच, क्योंकि आज जिनके बारे में हम जिनको प्रणाम रूप में, जिन्हें हम श्लोक के माध्यम से प्रणाम करने वाले हैं, उनके लिए स्वयं ठाकुर जी ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी है। ठाकुर जी सदैव अपनी हर प्रतिज्ञा तोड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अपने भक्तों से अति प्रेम करते हैं, उनके अधीन हैं। तो आइए, श्री भीष्म उवाच, वैष्णवी इति मति कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहर्तुं प्रकृतिमुपेक्षयद् भव प्रवाहा। दीक्षा। त्रिभुवनकमनं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुलावृतान्नाब्जं विजयसखेरतिरस्तु मे निवध्या। अर्चना बीबी जी। युदितुरगरजो विधूम्रविश्वा कचलुलिताश्रमवार्यलङ्कृतासये मम निशितशरैर्विभिद्यमान त्वचि विलसत् कवचे अस्तु कृष्णयात्मा विलसत् कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। नीरू बीबी जी। पदि सखी वचो निशम्य मध्य निज पर बरयोर्बल्यो रथम निवेश सपदि सखी वचो निशम्यमाद्ये निज पर बरयो बरल। शुद्धि है उच्चारण में, शुद्ध नहीं है उच्चारण आपका। ऋतु बाल्टा जी। सपदि सखी वचो सपदि सखी वचो निशम्य माधे निज परे और बले और रथम निवेशे स्थितवती पर सैनिकायुरक्षणा ऋतवती पार्थ सखे रतिर ममास्तु। इग्लू शर्मा जी। तमन्ना शर्मा जी। व्यवहित पृथ। व्यवहित पृथनामुखं निरीक्ष्य स्वजनवधाद्विमुखस्य दोषबुद्ध्या कुमतिमहृदात्मविद्याय चरणरति परमस्य तस्य मेस्तु। गौरांगी। स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञा मृतमधिकर्तुमवप्लुतो रथस्थ धृतरथचरणो व्ययाचलद्गुर् हरिरिवहन्तुमिभं गतो तरीय। शालिनी कपूर जी। साक्षी। शेतविषी शितविशिखतो विशीर्ण दंश
शतज परिप्लुत आततायिनो वेरी मे गुड। प्रसभमभिससार मध्वधार्थयंस भवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्द। अनुज ये दोबारा सुनाओ। शीतविशिखहतो शितविशिखहतो विशीर्णदंशः क्षतजपरिप्लुत आततायिनो मे प्रशभमभिषशार मद्वदार्थं स भवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्दः। खुशी। विजयरथ कुटुम्ब आतृतोत्रे धृतहयरश्मिनिताक्षि क्षणीये भगवती रतिरस्त्यो मुमुर्षो यमिह निरीक्ष हतागता स्वरूपम्। खुशी। ललित। ललित कति विलास वल्गुहास्य प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमानां कृत मनुकृतवत्य उन्मदान्ध प्रकृति मगन किलयस्य गोपवध्वा। सोनिका छिब्बर जी। मुनिगण मुनिगण नृपवर्य संकुलेन्ता सदसि युधिष्ठिरराजसूय येषाम् अरिहनमुपपेद ईक्षणीयो मम दिशि गोचरे श्रेया वीरात्मा। बहुत सुंदर उच्चारण। धेनुका जी। तमीमम। धेनुका मेहरा जी। आप अनम्यूट करिए फिर गाइए। धेनुका जी। राधे राधे माता जी। राधे राधे। तमिमामहमजं शरीर भाजाम हृदि हृदि दिष्टितमात्मकल्पितानां प्रतिदिशमिव नैकदाक्रमेकं समधिगतोऽस्मि विधूतभेदमोह। श्री राधा रमण लाल की जय। बहुत सुंदर आप सभी ने श्री भीष्म स्तुति का गान किया। और मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है कि हम कक्षा में जो जो सब भाव कंठस्थ करते आए हैं या कक्षा में जो जो हम लोगों ने प्रयास किया है उन सभी को आप अपनी प्रतिदिन की सेवा में उन्हें उतारें, तभी आपको वो हृदयस्थ होंगे। और जब तक हृदयस्थ नहीं होंगे तब तक स्वतः वो आपके भाव में उतरने में वो कठिनाई आपको प्राप्त होगी। जब तक हृदयस्थ नहीं होगी कोई चीज, जब तक कोई स्वभाव में हृदय में रम नहीं जाएगी कोई चीज, तब तक स्वतः उसका प्रवाह आपके हृदय से आना मुश्किल होगा। जब तक याद करने के भाव में रहोगे तब तक बुद्धि काम करती रहेगी, पर जब हृदयस्थ हो जाएगा तो हृदय से वो भाव आपका जो है वो फूटेगा, बाहर आएगा। इसीलिए महाराज श्री ने कहा है पहले कंठस्थ करो पर फिर, पहले मुखस्थ करो फिर कंठस्थ करो, पर हृदयस्थ करना अति अनिवार्य है। क्योंकि अगर हृदयस्थ नहीं करोगे तो आप दिमाग से ही गाते रह जाओगे, इसके बाद ये श्लोक इसके बाद वो श्लोक, पर जब हृदयस्थ हो जाएगा तो अपने आप बस आप भाव में, उस भाव में व्याप्त रहोगे और अपने आप जो उसके उच्चारण है वो आपके मुख से उसका जो प्रवाह है वो बहुत आनंद से बहेगा। आज हम जिसके बारे में कक्षा के प्रथम भाग में चर्चा करने वाले हैं वो स्वयं ऐसे हैं
जिनके अधीन, जिसके कहने पर श्री ठाकुर जी भी अपनी सब मर्यादाएं, सब संकल्प, सब कुछ त्याग करके, उनको नष्ट करके, उसका उल्लंघन करके उनकी बातों को मानने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। आज हम वैष्णवों के चरणों में जो प्रणाम मंत्र है उसको हम कंठस्थ करेंगे, हृदयस्थ करेंगे, मुखस्थ करेंगे। आज हम ये सभी जानते हैं, मैंने आज भीष्म स्तुति का गान कक्षा के प्रथम भाग में विशेष रूप से इसीलिए करा है क्योंकि इसमें भी वो भाव बहुत आनंद से और बहुत स्पष्ट रूप से श्री भीष्म कह रहे हैं कि आपने अपनी स्वयं की प्रतिज्ञा का भी उल्लंघन किया है, क्योंकि आप अपने प्रियजनों को कभी भी उनको निराश नहीं कर सकते। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मानना टलते देखा। तो ये ऐसे हैं हमारे श्री राधा रमण देव जी। भीष्म पितामह कहते हैं स्वनिगम मपहाय मत प्रतिज्ञा, अपनी प्रतिज्ञा को भी तोड़ने वाले हो आप, किसके अधीन होकर? पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप अपने भक्त जनों के, आज इस जो श्लोक है इसके अंदर ये जो मंत्र है, जो वैष्णव प्रणाम मंत्र है, ये इसके अंतर्गत वैष्णवों को क्या कहा गया है? जो ठाकुर जी के विशुद्ध भक्त होते हैं, ठाकुर जी के जो वैष्णव जन होते हैं, जो ठाकुर जी से विशुद्ध प्रेम करते हैं, उन्हें कल्प तरु कहा गया है। कल्प तरु क्या है? कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष कौन सा वृक्ष होता है? जिससे आप कोई भी मनोकामना अपनी व्यक्त करो, कोई भी इच्छा अपनी व्यक्त करो और वो उसे तत्पर ही तत्क्षण आपकी उस इच्छा को पूर्ण करने की सामर्थ्य रखता है, उसे कल्प तरु कहते हैं। तो आज इस प्रणाम मंत्र के माध्यम से वांछा कल्प तरुभ्यश्च, अगर आप सब अपनी स्क्रीन पे देखेंगे तो इसका जो लिखित संस्करण है वो आपको दिखेगा इन हिंदी एंड इंग्लिश। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री ठाकुर जी अगर किसी की बहुत करीब से सुनते हैं, सदैव कान लगाए बैठते हैं कि कब मेरा कोई भक्त मुझे कोई पुकारे और मैं उसकी उस इच्छा को पूर्ण करने में तत्क्षण उनकी उस इच्छा को पूर्ण करूं। इसीलिए कहा गया है कि जो ठाकुर जी के विशुद्ध भक्त होते हैं उन सभी को हमें प्रतिदिन प्रणाम करना चाहिए। अगर ठाकुर जी को प्रणाम किया, गुरुदेव को प्रणाम किया, पर किसी विशुद्ध वैष्णव के प्रति अपराध कर दिया तो ना तो गुरुदेव क्षमा करेंगे और ना ही ठाकुर जी तो मुड़कर भी नहीं देखेंगे, क्योंकि ठाकुर जी तो स्वयं वैष्णवों के अधीन है, उनकी हर बात को मानने के लिए तत्पर हैं। तो इस मंत्र में जो वैष्णव जन है उन्हें कल्प तरु कहा है कि हम अगर किसी वैष्णव को हृदय से प्रणाम करते हैं और अपना भाव व्यक्त करते हैं, उस विशुद्ध वैष्णव में इतनी सामर्थ्य है कि वो हमारी उस इच्छा को श्री राधा रमण देव जू से अगर व्यक्त करे तो श्री ठाकुर जी एक क्षण नहीं लगाएंगे और उसकी उस इच्छा को पूर्ण करेंगे। तो इसीलिए वैष्णवों का सम्मान करना एक भक्त के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अति अनिवार्य है। वैष्णव अपराध अगर आपके जीवन में घट रहा है तो श्री ठाकुर जी की जो कृपा है उसे प्राप्त करना असंभव है। तो आप ये बहुत ध्यान रखें कि कभी भी गलती से भी किसी वैष्णव के प्रति कोई अपराध नहीं बने। तो इस मंत्र में क्या कह रहे हैं? वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एवच, मैं भगवान के उन समस्त भक्तों के, वैष्णवों को, उन सभी को सादर नमस्कार करता हूँ, नमन करता हूँ, उनके चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम करता हूँ, जो इतने सामर्थ्य हैं कि वो मेरी हर इच्छा को पूर्ण करने की सामर्थ्य रखते हैं, जो कल्प तरु के समान है, कल्प वृक्ष के समान है। और पतिता नाम पावनेभ्यो, जो दया के सागर है, एक वैष्णव विशुद्ध भक्त का आचरण है कि वो बहुत
दया से भरा है, करुणा से भरा है। वो किसी भी जीव को देखकर उसकी पीड़ा नहीं देख सकता। उसके हृदय में इतनी करुणा है कि वो हर एक के दुख को अपना दुख समझकर उसमें शामिल होने का प्रयास करता है। तो दया का सागर होता है एक विशुद्ध भक्त, दया का सागर है और पतितों का उद्धार करने वाला है। जो एक राधा रमन देव जी का विशुद्ध भक्त होगा ना, अगर उसके जीवन में किसी ऐसे पर उसकी दृष्टि पड़ेगी जो पथ से भ्रमित है, नॉर्मली लोग क्या करते हैं, कोई पथ से भ्रमित हो तो उसका त्याग कर कर जीवन में आगे बढ़ते हैं कि ये मेरे पथ पर मुझे डिस्ट्रैक्ट करेगा, ये मेरे जीवन का एक हर्डल बनेगा। पर एक विशुद्ध ठाकुर जी का भक्त है जो जीवन में अगर किसी ऐसे जन के सन्मुख आता है जो अपने पथ से भ्रमित है, तो वो भक्त उनको भी उद्धार करता है, उसे भी, उसका भी हाथ पकड़कर उस कृपा की ओर उसे अपने संग ले जाता है। ऐसा होता है एक ठाकुर जी का विशुद्ध परम वैष्णव भक्त। और ऐसे भक्तों को हमें प्रतिदिन नमस्कार करना चाहिए, उनके चरणों में नतमस्तक होना चाहिए। इसीलिए आज से हम प्रतिदिन जब अपना जो मंगलाचरण श्री ठाकुर जी के सन्मुख करते हैं, उसमें श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद के बाद हम वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतिता नाम पावनेभ्यो, इतने सामर्थ्यवान है एक ठाकुर जी का भक्त, जिसके अंदर ठाकुर ने इतनी सामर्थ्य दी है, इतनी अथॉरिटी दी है उसको कि वो जिस भी भक्त के बारे में जैसा सोचेगा, ठाकुर जी तत्क्षण उस पर कृपा कर वैसा ही करेंगे। तभी तो उन्होंने प्रतिज्ञा लेने पर भी उस प्रतिज्ञा का त्याग कर कर युद्ध में शस्त्र उठाया। तो ठाकुर जी के लिए कुछ भी सबसे ऊपर नहीं है, पर केवल और केवल उनके परम भक्त वैष्णवों का जो मान है, उनका सम्मान है, उनका जो प्रेम है, उससे ऊपर ठाकुर जी को कुछ मीठा नहीं लगता। तो हम सब ध्यान रखें कि वैष्णवों के प्रति सदैव अपना सम्मान, अपना जो मस्तक है उसे उनके चरणों में बारंबार झुकाएं और उनसे प्रार्थना करें कि वो श्री ठाकुर जी से ऐसी प्रार्थना करें कि वो अपने चरणों की विशुद्ध प्रेम भक्ति हमको भी प्रदान करें। जैसे आप इतना सुंदर वैष्णव हैं, ठाकुर जी आपसे कितने रीझे हैं, आप ही कुछ प्रार्थना, हमारे भजन में इतनी सामर्थ्य नहीं कि ठाकुर रीझ जाए, हमारे में अभी बहुत अपराध घटते हैं, पर आप विशुद्ध हैं, आप प्रार्थना करेंगे तो निश्चित स्वीकार होगी और कुछ कृपा हम पर भी होगी। तो हम सब भी प्रतिदिन मंगलाचरण में ऐसी प्रार्थना वैष्णव जनों के श्री चरणों में निवेदित करें। आइए 3 बार इसका गान करके हम श्री रुक्मणी पत्र की ओर अग्रसर होते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा भ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री राधा रमन लाल की जय। ठाकुर जी के सभी विशुद्ध वैष्णव भक्तों के चरणों में हम बारंबार अपना प्रणाम निवेदित करते हैं। आइए, द लेटर ऑफ लव, जो हमारे शास्त्रों में किसने लिखा है लव लेटर? सबसे प्रथम सुंदर लव लेटर हमारी रुक्मणी जी ने श्री ठाकुर जी को लिखा है, जिसको पढ़ने के बाद ठाकुर जी सब त्याग कर कर पानी ग्रहण करने के लिए उनके सब इसमें भी देखो श्री ठाकुर जी ने अपनी सब प्रतिज्ञाएं, सब मर्यादाओं का त्याग कर कर अपहरण किया है श्री रुक्मणी जी का। और अद्भुत बात क्या है कि श्री रुक्मणी जी ने बताया कि ऐसे ऐसे आकर मेरा किडनैप किया जाए। इतना सुंदर लव लेटर है, ये प्रेम पत्र है। इस प्रेम पत्र के आगे दुनिया के सभी व्यवहारिक प्रेम पत्र फीके हैं, क्योंकि ये लौकिक प्रेम पत्र नहीं, बल्कि ये विशुद्ध प्रेम जो स्वयं ठाकुर जी के हृदय में घटा है, उसको अट्रैक्ट करने वाला, उसे आकर्षित करने वाला पत्र है। तो हम भी इस पत्र के माध्यम से
देखिए, महाराज जी कहते हैं इस पूरे विश्व में पुरुष केवल एक श्री ठाकुर जी ही हैं। अंतरंग भाव से हम सभी उनसे उनके संग पानी ग्रहण करने का ही भाव हृदय में रखते हैं। चाहे हम दैहिक रूप से हम लोग दिखने वाले से पुरुष हो चाहे स्त्री हो, पर आंतरिक रूप से हम सभी श्री ठाकुर जी के प्रिय हैं, प्रिया ही हैं। सच बताऊं तो इस प्रेम पत्र के माध्यम से हम श्री ठाकुर जी से इस प्रकार का भाव करते हैं कि आप भी आइए और हम जो इस लौकिक व्यवहार में संसार में फंसे हुए, जैसे रुक्मणी जी उस विवाह के अंतर्गत हर व्यवस्था में फंसी हुई थी, चाह कर भी वहां से भाग नहीं पा रही थी, तब हम भी उसी प्रकार इस व्यवहार में इस संसार में फंसे बैठे हैं। हम भी श्री ठाकुर जी से ऐसी प्रार्थना करते हैं कि आप आओ और इन सभी से मेरा अपहरण कर कर मुझे अपने संग ले जाओ, मुझसे ऐसा प्रेम कराओ कि आपके अलावा मैं हृदय से किसी और के बारे में सोच भी ना सकूं। अगर मैंने जीवन में कोई पुण्य किए हैं, कभी भी कुछ दान किया है, मैंने कुछ भी अच्छा किया है, और अगर मैं कुछ अच्छा करा है, उसके उसके फल स्वरूप आप मुझे कुछ दोगे, और अगर दोगे तो वो भी वो दो जो मुझे चाहिए। और क्या चाहिए मुझे? आपके संग पानी ग्रहण करना है, आप मुझे स्वीकार करो अपनी पत्नी के रूप में। बहुत सुंदर भाव श्री रुक्मणी जी का है, और ये सुनकर ठाकुर जी दौड़े हैं रुक्मणी जी के पास आने के लिए। तो हम भी ऐसे भाव से इसको गान करें, ऐसे भाव से हम इसको ठाकुर जी के चरणों में निवेदित करें कि वो इस भाव को सुनकर जैसे रुक्मणी जी को ले जाने के लिए दौड़े हैं, हमारे हृदय में भी उसी प्रकार दौड़कर आए और सदा के लिए वहां विराजमान हो जाएं। तो आइए हम प्रथम 5 श्लोक जो हैं वो आपसे सुनेंगे, तत्पश्चात षष्ठम श्लोक आज हम कक्षा के माध्यम से कंठस्थ करेंगे। जिसका नाम लिया जाए केवल वो ही अनम्यूट करें। बहुत से बच्चे स्क्रीन बंद कर रहे हैं, मुझे मालूम है आप लोग याद नहीं करे हो, पर नहीं भी करे हो कोई बात नहीं, पर आप उसको रीड कर कर संग संग में गाओ, बिकॉज आई वांट टू सी इफ यू आर प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली। तो ज्योति बजाज जी की लाली ने हैंड रेस किया है, और उसका ही श्री रुक्मणी स्वरूपा ही है ये लाली हमारी। तो आओ लाली, प्रथम श्लोक का गान करो। श्री रुक्मणी उवाच श्रुत्वा गुणान् भुवनसुन्दर शृण्वन्ते निर्विशकन् विहरयितो तापम् रूपम् दशिमतामखिलार्थलाभम् त्वय्याच्युतात् विशति चित्तः पत्रम् मे। अदृश प्रथम श्लोक दोबारा से। वेरी गुड लाली। प्रणाम भैया। प्रणाम बेटा। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुन्दर शृण्वतां मे ते निर्वेश्य कर्णविवरैर्हरतोऽङ्गतापम् रूपं दृशां दृशिमतामखिलार्थलाभम् त्वयिच्युत विशति चित्तमपत्रपं मे। सलोनी शारदा द्वितीय श्लोक। का त्वां मुकुन्द महती कुलशील रूप विद्यावयोद्रविणधामभिरात्मतुल्यं धीरापतिं कुलवती न वृणीत कन्या कालेन्द्रसिंह नरलोकमनोभिरामम्। वेरी गुड लाली। चेतना सोनी जी। तन्मै भवान् खलु वृतः पतिरङ्गजाया मात्मार्पितश्च भवतोऽत्र विभो विदेहि मा वीरभागमभिमर्शतु चेद् आरात् गौमायुवनमृगपतेर्बलिमम्बुजाक्ष। बहुत सुंदर। शिवांगिनी।
उत्तिष्ठ दत्त नियम वृत्तदेव विप्र गुरुवर्चनादि बिरलम भगवान परेश आराधितो यदि गदा ग्रज पाणिं गृह्णातु मेन दम घोष सुतादयोन्ये। बहुत सुंदर। कपिल चतुर्वेदी जी, याद करो बच्चा। माधव, शोभाविनी त्वमजितो ध्वने विदर्भान् गुरुग्रह समेत्य निर्मापतिभिः परित निर्माद्य चैद्य मगधेन्द्र बलं प्रसह्य राक्षसेन विधिनो बहुत सुंदर, वेरी गुड। आइए अब हम षष्ठम श्लोक की ओर अग्रसर होंगे, जिसका लिखित संस्करण आप सभी की स्क्रीन्स पर है। अंतः पुरांतरचरी मनिहत्य बंधुम स्वामुद्वहे कथमिति प्रवदाम्युपायम् पूर्वेद्युरस्ति महति कुलदेवी यात्रा यस्यां बहिर्नववधुर्गिरिजामुपेयात्। इससे पूर्व का जो श्लोक है, इसमें श्री रुक्मिणी जी ने, श्री ठाकुर जी ने अपने वीर्य का शुल्क मांगा है कि अगर आप सच में सिंह के समान हैं और आप सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं, ये मैं जानती हूँ, पर इसका शुल्क आपको देना पड़ेगा और मैं आप चाहती हूँ कि आप आए और सबके सामने से मेरा अपहरण करके ले जाएं। श्री रुक्मिणी जी बिल्कुल नहीं चाहती कि ठाकुर जी को नेक सोभी श्रम हो, तो क्या कहती हैं, आप चिंता मत करें, मैं आपको सब बताती हूँ। आप सोचते होंगे कि अंतः पुरांतरचरी, कि आप सोचते होंगे कि रुक्मिणी जी तो राजकुमारी हैं, तो राज्य के भीतर रहती होंगी, बहुत से सेवक सेविकाएं उनकी सेवा में रहते होंगे, तो ऐसे में अपहरण करने जाऊंगा तो बहुतों का वध करना पड़ेगा, लड़ाई करनी पड़ेगी, अपहरण करने में प्रियजनों का रक्त बहेगा। अरे अरे, आप ऐसा बिल्कुल मत सोचना। रुक्मिणी जी ठाकुर जी को बता रही हैं कि आप बिल्कुल चिंता मत करो, आपको मैं बताती हूँ कि आपको मेरा अपहरण करना कैसे है। तो रुक्मिणी जी ये कहती हैं कि अगर आप ये सोचते हो कि मैं सेवक और सेविकाओं की सेवा के मध्य में हूँ और आकर मुझे ले जाना बहुत कठिन होगा, तो मैं आपको एक सत्य बतलाती हूँ। तो क्या बताती हैं कि आपको मैं ये बतलाती हूँ कि हमारे कुल की ऐसी नियम है कि विवाह से एक दिन पहले कुल देवी का दर्शन करने के लिए बहुत बड़ी यात्रा निकाली जाती है, जुलूस निकाला जाता है, और जुलूस के अंदर जिस लाली का विवाह होना होता है, उस कन्या को नगर के बाहर गिरिजा देवी के मंदिर जाना पड़ता है। तो ठाकुर जी को इस श्लोक में क्या बता रही हैं कि आपको मेरे राज्य के भीतर आकर इतने लोगों से युद्ध करके मुझे ले जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताती हूँ ना कि कहाँ आपको मैं अकेली मिलूंगी, जहां से अपहरण करना आपको सहज बनेगा। तो नेक सोभी श्रम जो है रुक्मिणी जी ठाकुर जी को नहीं देना चाहती और उन्हें स्वयं ही डिस्क्लोज कर रही हैं कि आप, जब मैं कुल देवी की पूजा करने के लिए नगर से बाहर जाऊंगी, तब आप वहां आना और वहां से मेरा अपहरण करके ले जाना। क्या अद्भुत है। ठाकुर जी यही देख के तो रीझ गए कि केवल यही नहीं कि अपहरण कर लो, इतनी उत्सुकता
है ठाकुर जी से पानी ग्रहण की कि पूरी प्लानिंग भी रुक्मणी जी ने स्वयं ही करके ठाकुर जी को कहा है कि आप एक क्षण भी ये सोचने में समय व्यर्थ मत करना कि अच्छा रुक्मणी का अपहरण करना है, अब कुछ पता करूं, कहाँ जाऊं, कौन सा कक्ष होगा, कैसे भीतर जाऊंगा। अरे कोई श्रम नहीं करना, मैं खुद नगर से बाहर आऊंगी और बाहर से ही आप मेरे को अपहरण करके ले जाइएगा। ऐसा रुक्मणी जी षष्ठम श्लोक के माध्यम से ठाकुर जी से निवेदित करती हैं। आइए हम 3 बार इसका गान करते हैं और फिर हम मॉरल स्टोरी की ओर अग्रसर होंगे। अंतः पुरांतरचरी मनिहत्य बंधुं स्वामुद्वहे कथमिति प्रवदाम्युपायम् पूर्वेद्युरस्ति महति कुलदेवी यात्रा यस्यां बहिर्नववधुर्गिरिजामुपेयात् अन्तः पुरान्तरचरी मनिहत्य बन्धुं स्वामुद्वहे कथमिति प्रवदाम्युपायम् पूर्वेद्युरस्ति महति कुलदेवी यात्रा यस्यां बहिर्नववधुर्गिरिजामुपेयात्। एक आखिरी बार। अन्तः पुरान्तरचरी मनिहत्य बन्धुं स्वामुद्वहे कथमिति प्रवदाम्युपायम् पूर्वेद्युरस्ति महति कुलदेवी यात्रा यस्यां बहिर्नववधुर्गिरिजामुपेयात्। बहुत सुंदर भाव से श्री रुक्मणी जी ने ठाकुर जी को ये बताया है कि नगर से बाहर विवाह से एक दिन पहले गिरिजा देवी के पूजन के लिए मैं पूरे ढोल बताशों के संग, पूरे जुलूस की यात्रा के संग हम सभी लोग नगर से बाहर आएंगे और वो ही एक उपयुक्त स्थान है जहां पर आप मेरा अपहरण करिएगा। ऐसा श्री रुक्मणी जी ने ठाकुर जी के चरणों में निवेदित किया, जिसे पढ़कर ठाकुर जी तुरंत वहां से रथ पर बैठकर रुक्मणी जी की तरफ दौड़े हैं। तो बहुत सुंदर ये रुक्मणी जी का षष्ठम श्लोक। तत्पश्चात आखिरी श्लोक हमारा रुक्मणी पत्र का शेष है, जो कि हम अगले हफ्ते करेंगे। उसके बाद श्री रुक्मणी पत्र को भी प्रणाम करते हुए हम नए विषय की ओर बढ़ेंगे। मेरा आप सभी से निवेदन है, अगर आप जो भी कुछ हम कंठस्थ करते हैं एक दिन में नहीं ठाकुर जी को सन्मुख कर सकते, तो आप प्रतिदिन एक एक स्तुति का चयन कर कर आप प्रतिदिन ठाकुर जी को विभिन्न भावों को श्रवण कराकर अपने उस प्रेम भाव को और उज्जवल करें, ऐसी मेरी आप सबसे प्रार्थना है। आइए जल्दी से कक्षा के तृतीय भाग की ओर अग्रसर होते हैं, जो कि है मॉरल स्टोरी। आज की मॉरल स्टोरी अद्भुत है। आज जब मैं इस मॉरल स्टोरी को मैंने श्रवण किया तो मुझे बहुत आनंद आया, क्योंकि इस मॉरल स्टोरी का जो मॉरल है अगर वो जीवन में उतर जाए तो इतना आनंद है, इतना सुंदर है ये जीवन कि जिसकी कोई सीमा नहीं। ठाकुर जी के चरणों में बार बार गिरकर प्रणाम करने का मन करेगा कि आपने मुझे ये जीवन देके मुझे धन्य कर दिया, और जीवन देकर भी अपने स्वयं से मेरा परिचय कराकर मेरे जीवन के होने का जो लक्ष्य है, होना सार्थक कर दिया। तो आइए मॉरल स्टोरी में प्रवेश करते हैं, आपको बहुत आनंद आएगा, आई होप। एक बार एक राजा किसी राज्य पर युद्ध करके जीता, और युद्ध के बाद वहां से उस राज्य से जो भी उसे सोना चांदी मिला उससे इकट्ठा कर कर वो अपने राज्य की ओर जंगल से जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कि एक वृक्ष के नीचे एक साधु बैठा है और उसके हाथ में एक बड़ी चमकती सी चीज दिखी उसे। तो वो उस चमकती सी चीज को देख के उसकी आंखें चौंधने लगी और उसने अपने घोड़ों को रोका और उसने उस साधु के पास जाके जिज्ञासा व्यक्त करी, अरे साधु, तू तो बिल्कुल
निर्वस्त्र होके ऐसे अधंग बैठा है, पर ये क्या तेरे पास ऐसी चीज है जिसने मेरी यात्रा को मुझे रोकने में मजबूर किया? ये क्या इतनी चमकती सी चीज तेरे पास मुझे दिखती है? तो वो जो साधु है वो भजन कर रहा था और तुरंत उसने अपने नेत्र खोले और उसने उस राजा से कहा कि मैं चाहकर भी आपको बता नहीं सकता कि ये चमकती चीज क्या है। तो उस राजा ने कहा कि ये चीज मुझे दो। तो कह रहा है मैं चाहकर भी ये जो चमकती चीज है आपको प्रदान नहीं कर सकता, पर हाँ मैं एक चीज अवश्य बता सकता हूँ। तो राजा बहुत जिज्ञासु था, इतनी चमकती चीज उसने जीवन में नहीं देखी थी। बड़े बड़े कोहिनूर, बड़े बड़े हीरे दर्शन उसने किए थे, पर इतना चमकता सा कोई वस्तु, वो भी ऐसे साधु के पास जिसके पास पहनने को वस्त्र नहीं है, पर वो इतनी चमकती चीज धारण करे बैठा है। तो उस राजा ने कहा अच्छा बताओ क्या बताना चाहते हो। तो उस साधु ने कहा कि तुम जिस राज्य को लूट कर आए हो, उसके राज्य को लूटने के बाद आपने जितना भी धन संपत्ति, हीरा सोना जवाहरात ये सब एकत्रित किया है, आपके पास जितना भी धन इस क्षण है या आप और भी ला सको तो आप उसको तोलो और मेरी इस वस्तु को तोलो, तो मेरा पलड़ा भारी होगा। ये देखकर तो सुनकर राजा के माथा ही खनक गया। उसने बोला ऐसा कैसे हो सकता है। तत्क्षण उस राजा ने एक बड़ा सा तराजू मंगाया, विशाल तराजू मंगाया, जितना भी सोना लूट कर वो उस राज्य से लाया था उसने एक तरफ वो सारा सोना, सारी संपत्ति, सारे हीरे जवाहरात रख दिए और दूसरी तरफ बड़ी विनम्रता से उस साधु ने उस चमकती सी चीज को धर दिया। तुरंत देखा कि जो साधु का पलड़ा था वो भारी हो गया और जो ठाकुर और जो राजा का जो सोना था, चांदी था, हीरे जवाहरात थे, वो उस चमकती वस्तु के सामने हल्के प्रतीत हुए। अब जो राजा था पहले वो बहुत अदब से बात करता था, पर उसने जब देखा कि मैं जीवन में शांति पूर्वक रह नहीं पाऊंगा अगर मुझे इस चमकती चीज का रहस्य मालूम नहीं चला, तो पहले जो अदब से वो बोल रहा था, जो अहंकार से जो राजा पूछ रहा था उस साधु से कि ये क्या है, वही राजा ठाकुर के साधु के चरणों में नतमस्तक हो गया। मुझे क्षमा करो पर प्लीज मुझे बताओ कि ये क्या है, क्योंकि अगर तुम मुझे ये नहीं बताओगे तो मैं ये पूर्ण जीवन मेरे लिए शांति पूर्वक निकालना मुश्किल हो जाएगा कि ऐसी ये छोटी सी वस्तु है क्या जो मेरे इतने किलो सोना चांदी से भी ज्यादा भारी है। तो जो साधु था वो उसने कहा मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं चाह कर भी तुम्हें बता नहीं सकता कि ये वस्तु क्या है। पर उसने साधु ने तत्क्षण उस राजा की दशा को देखते हुए कहा अच्छा मैं तुम्हें एक और चीज बताता हूँ। तो जो राजा था वो उत्साहित हो गया कि अब मुझे कुछ और मालूम चलेगा कि ये है क्या वस्तु, नेक सी वस्तु और इतनी बड़ी संपत्ति के सामने भारी। तो उस साधु ने नेक सी मट्टी भूमि से उठाई और उस चमकती चीज के ऊपर डाल दी। जैसे ही उस धूली कण ने उस चमकती चीज का स्पर्श किया, उसी क्षण वो चमकती चीज जो थी वो हल्की हो गई और जो धन संपत्ति का तराजू वाली साइड थी वो भारी होकर नीचे हो गई। अब ये देखकर तो राजा का माथा ही खनक गया, वो पागला ही हो गया, पागल हो गया। ये कैसे हो सकता है कि नेक सी धूल डालने पर ये जो तराजू है ये मेरा भारी हो गया और आपका हल्का हो गया। वो जोर जोर से अश्रुनिपात करने लगा, अगर आपने मेरा समाधान नहीं किया तो मैं अपने प्राण इस क्षण त्याग दूंगा, मेरी इस जिज्ञासा का निवारण करो, बार बार प्रार्थना करता है। तो साधु मुस्कुराने लगा और कहने लगा अब तुम्हारे भीतर वो विनम्रता का उदय हुआ है, वो जिज्ञासा। पहले तुम प्रश्न पूछते थे, पहले तुम मुझसे ये रहस्य निकलवाने के लिए तुम एक ढोंग करते थे चरणों में गिरने का, पर अब मैं जानता हूं कि तुम सत्य रूप से जिज्ञासा कर रहे हो कि ये क्या है। तो उस साधु ने बहुत आनंद से, बिल्कुल कोई टेंशन, कोई जीवन में एक मुस्कुराहट अपने मुख पर लाकर उसे कहा ये कोई खास चीज नहीं है। तो राजा का जो उत्साह था वो और बढ़ता गया, अच्छा क्या है ये, मुझे बताओ आप ये क्या है। इसने कहा ये कोई खास चीज नहीं है, ये जो मनुष्य है उसकी आंख है।
ये जो मनुष्य है उसका नेत्र ये चमकती चीज है। जब तक ये नेत्र साफ है तो जीवन की बड़ी बड़ी संपत्ति इसके सामने दो कौड़ी की है। पर जिस क्षण इन नेत्रों में धूल पड़ जाएगी, धूल पड़ेगी विचारों की, धूल पड़ेगी कामनाओं की, धूल पड़ेगी द्वेष की, धूल पड़ेगी प्रतिस्पर्धा की, जो नहीं था उसको पाने की धूल जब नेत्रों में पड़ेगी, और जो कभी हो सकता भी नहीं उसको भी प्राप्त करने की जब धूल इन नेत्रों में पड़ेगी, तो ये नेत्र जो सर्व सामर्थ्य हैं, जो नेत्र इतने चमकदार हैं, जो नेत्र ये सामर्थ्य रखते हैं कि परम पिता परमेश्वर परमात्मा को देखने की सामर्थ्य जो नेत्र रखते हैं, इन धूल के कुछ कणों को उसके अंदर व्याप्त होते ही वो अपनी उस सर्व सामर्थ्य को खो देते हैं। तो हमारे जीवन में भी बहुत से धूलिकण हमारे जीवन में हमने अपने नेत्रों में डाल रखे हैं। जो हमारे नेत्र हैं, जैसे कि आप एक उदाहरण देखें, सूरज, जब सूरज व्याप्त होता है तो हर जगह प्रकाश करता है, पर जैसे ही बादल आते हैं तो सूर्य को ढक देते हैं और उसका प्रकाश जो है वो अंतर ध्यान हो जाता है। पर ऐसा नहीं है कि सूर्य का प्रकाश नहीं रहा, प्रकाश तो है, पर जो प्रकाश है वो बादलों द्वारा ढका हुआ है। तो हमने भी अपने जीवन में वो बादल रूपी बहुत से धूलिकण, बहुत सा धुआं अपने आसपास व्याप्त करा हुआ है, जिसके कारण वो नेत्र जो सर्व सामर्थ्य है प्रत्यक्ष श्री राधा रमण देवजू को देखने के, वो उन्हें न देखकर इस लोकाचार, उन कामनाओं के, भूत को लेकर, भविष्य को लेकर, वर्तमान में न जीकर, वर्तमान में उन नेत्रों का सदुपयोग न कर उन विचारों को, कल्पनाओं को, द्वेषों को, प्रतिस्पर्धाओं को ध्यान करने में जो व्यस्त हो जाते हैं। अगर उन नेत्रों से हम उस धूलिकण को हटा दें तो वो नेत्र भी उस चमकते हुए उस साधन के जैसे हैं, जैसा उस साधु के पास था, जिसके सामने संपूर्ण पृथ्वी की संपत्ति छोटी पड़ जाए, पर अगर नेत्र साफ हो तो ये संपत्ति, ये जो व्यवहार, संसार का ऐश्वर्य, आराम, जब ठाकुर जी का प्रेम रसास्वादन हो जाता है तो ये सब कुछ उसके सामने बहुत छोटा पड़ जाता है। पर जब जीवन में ईर्ष्या, द्वेष, कल्पनाएं, विचार उसमें व्याधा बन के अंदर आते हैं, जब हम अपने दृष्टि को स्वयं ही विकारों से युक्त करने लगते हैं, तब अपना पथ भ्रष्ट होकर हम अपने जीवन में अंधकार को प्राप्त होते हैं। तो हमारे जीवन में सबसे सुंदर, सबसे अद्भुत और सबसे सामर्थ्यवान अगर कोई चीज हमारे पास है तो वो है हमारी दृष्टि। केवल एक सही दृष्टि होने पर आप अपने जीवन को आनंद बना सकते हो। एक जन है जो जीवन में आई विपरीत परिस्थिति को ठाकुर जी की कोई यातना समझता है, या कोई जीवन में करा हुआ बुरा प्रारब्ध समझता है, और एक वो ही दृष्टि वाला वैष्णव है जो जीवन में आई विपरीत परिस्थिति को अपने जीवन का तप समझता है कि ठाकुर जी मेरे से तपस्या करा रहे हैं कि मैं उनके द्वारा ग्रहण करने, उनके द्वारा मुझ पर दृष्टि पड़ जाए, इस प्रकार सुंदर बन जाऊं। सोने को भी पहले तपाया जाता है, फिर उसका जो स्वर्ण की जो पूरी जो उसकी ऊर्जा है वो बाहर आती है। तो जीवन में आई परिस्थितियों को आनंद से स्वीकार करो, क्योंकि यही कलयुग का तप है। वो सतयुग था जब तप करने के लिए जंगलों में जाया जाता था, आजकल तो तप घर घर में व्याप्त है। हर विपरीत परिस्थिति को तप समझकर प्रसन्नता से स्वीकार करें और श्री ठाकुर जी से प्रार्थना करें कि मैं इस तप को करने में सामर्थ्य रहे मेरी, और मेरी जो ये दृष्टि है सदैव आपके चरणों में ही एकाग्र होकर रहे। मेरी ये दृष्टि में इन विचारों का, दुनिया के विकारों का जो धूल है, जो धुआं है, वो ना पड़े, और मैं केवल और केवल एक टक आपके इन श्री चरणों की ओर देखती रहूं। सदैव एक ही प्रार्थना करूं कि ठाकुर जी मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा हो उसके फल स्वरूप मुझे और कोई कुछ नहीं चाहिए, केवल और केवल आपके श्री चरण कमलों की
अविचल भक्ति प्रीति चाहिए। इसके अलावा कुछ समझ ही नहीं आए कि ठाकुर जी एक कुछ ऐसी कृपा कर दीजिए कि आपके अलावा कुछ सोच ना पाऊं, करूं सब कार्य, पर सब करते हुए भी हृदय से केवल एक ही चीज निकले, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बनाऊं मैं रोटी घर वालों के लिए, पर हृदय से निकले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जाऊं मैं ऑफिस अपने घर की व्यवस्था करने के लिए, कुछ धन अर्जित करने के लिए, पर हृदय से पता हो कि ये केवल ऊपर की जिम्मेदारी की निभाना है, आंतरिक रूप से तो मैं आपकी ही हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऊपर से जीवन की हर कार्य को संपन्न करो, पर भीतर से सदैव श्री राधा रमण देव जी को याद करते रहो। इतना सा ही करना है और सब बात बन जाएगी, निश्चित रूप से बात बन जाएगी। मेरी गारंटी है कि बात बन जाएगी। नहीं हुई तो मेरे को पकड़ना, आप लोग जिस भी युग में होंगे, जिस भी लोक में होंगे, निश्चित रूप से संग ही होंगे। तो आप मेरी इस बात को स्वीकार करें, जीवन में हर कार्य करें, पर आंतरिक रूप से उनसे जुड़कर नहीं, बल्कि आंतरिक रूप से श्री राधा रमण देव जी का चरणों का ध्यान करते हुए अपने जीवन के हर कार्य को संपन्न करें। ऐसी मेरी आप सबसे प्रार्थना है। अगर आपकी दृष्टि सुंदर है तो ये सृष्टि अति सुंदर हो जाएगी। जीवन की कोई भी विपरीतता आपको उदास नहीं करेगी। अब यही बात देखिए, अगर एक चीज है कि आपके जीवन में विपरीतता है क्योंकि आपने कुछ गलत कार्य किए हैं, अरे मैं तो कर्म भोग रही हूँ, मैं तो ये, मैं तो वो, ये आपके जीवन में उदासी लाती है। पर जीवन की विपरीतता ये सोचकर कि ये श्री ठाकुर जी मुझे तपा रहे हैं ताकि मैं स्वर्ण की तरह उज्जवल हो जाऊं, मैं स्वर्ण की तरह उतनी चमकदार हो जाऊं, ये तपस्या रूप ये विपरीतता मेरे जीवन में आई है और मैं खूब आनंद से इस तप को करूंगी, इस तप को निभाऊंगी और सुंदर रूप से और ठाकुर जी के चरणों की ओर दृढ़ हो जाऊंगी। जब जीवन में ऐसी निष्ठा आ जाती है ना, तो ठाकुर जी स्वयं खुद तप नहीं, केवल प्रेम ही प्रेम आपके ऊपर आच्छादित करते हैं। तो हम भी ऐसा प्रार्थना करें कि हम जीवन में सदा प्रसन्न रहें। ठाकुर जी उन्हीं के पास आते हैं जो प्रसन्न रहते हैं, जो रोते हैं हर समय, ये वो अपने आप को वैष्णव कहते हैं पर फिर भी सदैव रोते रहते हैं, वो एक वैष्णव नहीं है। वो जीवन में ठाकुर जी को अपनी जीवन की विपरीतताओं को लेकर उन्हें उस चीज को उन्हें एक्नॉलेज नहीं करते, पर हमारे जीवन का होना ही, इस मनुष्य देह का होना ही ठाकुर जी की प्रत्यक्ष कृपा का स्वरूप है। और सदैव हमें प्रसन्न रह के ठाकुर जी को इस अवसर के लिए, इस कृपा के लिए धन्यवाद करना चाहिए, उनके चरणों में प्रणाम करना चाहिए। तो हम भी अपनी दृष्टि शुद्ध रखें, उसमें धूली कण डालें नहीं, और अपने जीवन को सुंदर बनाएं और सदैव श्री ठाकुर जी का स्मरण करते रहें। ऐसे ही मेरी आप सबके श्री चरणों में प्रार्थना है। आज तो श्री सभी वैष्णव जनों के चरणों में प्रणाम का जो मंत्र है वो हमने किया है, तो मैं अपनी ओर से आप सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ और आप सबके लिए राधा रमन जी से खूब खूब प्रार्थना करती हूँ कि आप जो भी कक्षा के माध्यम से श्रवण करें, ठाकुर जी उन सभी भावों को प्रत्यक्ष आपके हृदय में उतारें और उन्हें इतना पवित्र कर दें कि ठाकुर जी तत्पर हो जाएं उस हृदय में आकर वास करने को। ऐसी मेरी प्रार्थना है। पुनः हम लोग अगले रविवार कक्षा में मिलेंगे और श्री रुक्मणी जी के आखिरी भाव को श्रवण कर श्री रुक्मणी पत्र को समर्पण करेंगे। श्री राधा रमण लाल की जय। आप सभी का संपूर्ण जो हफ्ता है वो मंगलमय हो और जल्दी जल्दी अगले रविवार हम सब पुनः कक्षा में एक दूसरे के सामने बैठेंगे। श्री राधा रमण लाल की जय।